उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उखाड़ तो रहे हैं, क्या उखाड़ पाए, तो कैसे उखाड़ फेंकेंगे? जिसे जनता ने अभी हाल के चुनाव में रिजेक्ट किया, तीसरे नंबर की पार्टी, और वो पूरे देश और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करनी चाहिए। जो पार्टियां हैं अपने दमखम पर अपने राज्यों में सरकार बनाती हैं, पहले उनको अपनी पार्टी को एक करना चाहिए। उनकी पार्टी खंड खंड में टूट गई, उनकी पार्टी के अनेक बड़े नेता पार्टी छोड़ के बाहर जा रहे हैं और बड़ी तेजी से उनकी पार्टी का क्षय हो रहा है, चरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनको तो पहले इस पार्टी के नेता हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिस कारण उस पार्टी को देखने की आवश्यकता थी। किसी न किसी पार्टी को लेके, किसी न किसी गठबंधन में जाके, किसी न किसी प्रकार का समझौता करके, जोड़ तोड़ के साथ और जुगाड़ का मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं न है। जनता जिसके साथ हो तो कुछ नेता मिल करके उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश पहुंचे। बता दें आपको कि विपक्ष को लगातार एकजुट करने में लगे हैं और लगातार जिस तरीके से एकजुट करने में लगे हैं, तमाम जगहों से रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व बिहार सरकार में मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। कल ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की है, अखिलेश यादव से मुलाकात की है, क्या कुछ कहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी तो पहले हम तो यही कहेंगे कि पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए निकले। पहले उनको अपनी पार्टी को एक करना चाहिए। उनकी पार्टी खंड खंड में टूट गई, उनकी पार्टी के अनेक बड़े नेता पार्टी छोड़ के बाहर जा रहे हैं और बड़ी तेजी से उनकी पार्टी का क्षय हो रहा है, चरण हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनको तो पहले इस पार्टी के नेता हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिस कारण उस पार्टी को देखने की आवश्यकता थी। परंतु अब उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई है और सारे देश के विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए निकले हैं। अब यह भी बात है कि उसकी हैसियत भी होनी चाहिए, उस पर भी उन्हें गौर करना चाहिए। उनकी पार्टी, जिसे जनता ने अभी हाल के चुनाव में रिजेक्ट किया, तीसरे नंबर की पार्टी, और वो पूरे देश और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करनी चाहिए। जो पार्टियां हैं अपने दमखम पर अपने राज्यों में सरकार बनाती हैं, वो नीतीश कुमार जैसा थोड़े हैं। किसी न किसी पार्टी को लेके, किसी न किसी गठबंधन में जाके, किसी न किसी प्रकार का समझौता करके, जोड़ तोड़ के साथ और जुगाड़ का मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं न है। उन लोगों से बात करना, उनको विश्वास में लेना और ऐसे तमाम देश भर के और ऐसे विपक्षी नेताओं को एक साथ खड़ा कर देना, ये उनकी बस की बात नहीं है। लेकिन यदि कर रहे हैं तो लोकतंत्र में ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता। कर रहे हैं क्या इस पर इससे असर पड़ेगा क्या? देखिए, बीजेपी को इससे कुछ असर नहीं पड़ने का है। तमाम नेता भी मिल जाएं तो बीजेपी इस देश में जनता के समर्थन से ये पार्टी भी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े लोकतंत्र में, और अपने पूर्ण बहुमत के आधार पर पार्टी खड़ी। तो जनता जिसके साथ हो तो कुछ नेता मिल करके उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। नीतीश कुमार के ममता बनर्जी या फिर अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद दोनों लोग कह रहे थे कि बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे, सफाया कर देंगे आने वाले 24 के चुनाव। इस प्रकार का बयान देने से कोई रोकेगा? अधिकार है बयान देने का। उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उखाड़ तो रहे हैं, क्या उखाड़ पाए, तो कैसे उखाड़ फेंकेंगे? ये सब बात, इस प्रकार की बातें सब कही जाती हैं और कहने के लिए हैं।
जहां जनता को फैसला करना है। और आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था जो जनता के बीच में इतना लोकप्रिय हो और सीधे जिसका संवाद जनता से होता। ऐसे हालत में कैसे कोई कह सकता है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, तो इसके खिलाफ दूसरा कोई व्यक्तित्व अगर दिखाई पड़े, आप सब तो मीडिया के लोग हैं, सब देख रहे हैं, तभी न कोई चुनौती दे सकता है। अब ये नीतीश कुमार चुनौती देंगे, ये राहुल गांधी चुनौती देंगे, अखिलेश यादव चुनौती देंगे, ऐसे लोग चुनौती दे देंगे क्या? तो इसलिए दुनिया भर के विकलांग, हम तो एक ही बात कहते हैं कि दुनिया भर के विकलांग यदि अपना पैर एक एक जोड़ के चलना कहें कि हम ठीक और दुरुस्त चाल चल देंगे, तो ये संभव है क्या? एक सही आदमी के चाल का बराबरी कर सकता है? ये सब नहीं होने का है। लेकिन तब है कि अब जो कर रहे हैं करे, उससे कोई रोकेगा नहीं। और जनता मालिक है, जनता क्या करेगी ये सुनिश्चित है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया फिर देखेगी एक बार। सर, अंतिम सवाल रहेगा आपसे। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मंजूरी मिल गई है। बीते दिनों जेल मैनुअल में भी बदलाव किया गया था, कई और जो लोग जेल में थे उनको भी निकाला जाएगा। देखिए, कानून में जो प्रावधान है उसी प्रावधान के अंतर्गत ऐसा कुछ हुआ होगा। हम तो कानून के विशेषज्ञ हैं नहीं, लेकिन कानून के प्रावधान के मुताबिक ही हो रहा है। तो जो हो रहा है ठीक ही है, इसमें सरकार का फैसला है। और जहाँ तक आनंद मोहन की रिहाई का सवाल है, तो आनंद मोहन तो कोई पेशेवर क्रिमिनल थे नहीं, और एक भीड़ हिंसक हो गई। अब उसके कारण उसका जो नेता है वह तो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार के मुकदमा में, और फिर उन्होंने पूरी सजा तो काट ही चुके थे ना, स्वाभाविक रूप से सहानुभूति भी थी सबकी कि आनंद मोहन को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। और यदि ये कार्रवाई हुई है तो ठीक ही है, मुझे कोई कार्रवाई बुरी नहीं लग रही है। देखिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह थे हमारे साथ। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हो रही है यह ठीक लग रही है, तो वहीं जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था वो गलत था, वो अपराधी नहीं थे। तो वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात करे, उसको लेकर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साफ कहा है कि विपक्ष अगर एक हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं नरेंद्र मोदी का कर पाएंगे, और वहीं विकलांग अगर एक हो जाते हैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आने वाले 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर क्या कुछ कह रहे थे अमरेंद्र प्रताप सिंह, आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।